हेलो बच्चों। आज हम आपके कक्षा 8 का बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने वेरी शॉर्ट टाइप और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव समझे थे और वो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आए थे। तो आज हम इसी के आधार पर वीडियो नंबर आपके लिए 2 लेके आए हैं और इसमें हम यहाँ पर शॉर्ट टाइप जो आंसर्स हैं उन्हें करने वाले हैं। और जैसे आपको वो वीडियो समझ आई है, उसमें पूरा आपको समझ बैठा है, इसी प्रकार ये भी समझ बैठने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य व असत्य में हमें आंसर देना होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर m भाग a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। देखो, जब भी भाग बीच में होगा ना, तो पावर प्लस नहीं होती है, पावर होती है माइनस। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा a की पावर m माइनस n। जबकि यहाँ पर प्लस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 3 दिया हुआ है। देखो, मैंने पार्ट 1 में भी ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इसका माइनस का बार हमें हटाना होगा। तो माइनस का बार हटाने के लिए हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, यानी नीचे एक मान की संख्या को रिवर्स कर देंगे और हम क्या कर देंगे, 1/2 को 3 बार गुणा कर देंगे। कितनी बार गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1/8 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल है 1/8 होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है a की पावर 0 बराबर 1। बिल्कुल, कोई की भी पावर 0 यदि दी हुई है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा भाई, 1 ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। अगला दिया हुआ है 0.0016 का मानक रूप 1.6 गुणा 10 की पावर 4 होती है। देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, 0.0016 दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, 4 संख्या बाद पॉइंट है, 4 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, संख्या को बाहर निकाल लेंगे, यहां से पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 जीरो हम हटा देंगे। तो यहां पर 10 की पावर अब कितनी बची, 1 2 3। और नीचे की जब जीरो होती है तो यह माइनस बार लगता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 3। जबकि यहां पर ये नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य यहां पर हो गया। क्या हो गया, असत्य यहां पर हो गया। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है हमें, अगला प्रश्न है यहां पर कि रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने होंगे। यहां पर हमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 6 भुजा स्क्वायर होता है। ये घन के आयतन का सूत्र है, ये घन के आयतन का सूत्र है। कौन सा, भुजा की पावर 3 और 6 भुजा स्क्वायर जो होता है वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या है, किसी ठोस के द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है, वो कहलाएगा हमारा क्या, आयतन। क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यहां पर हमें मैच करना होगा, ठीक है ना, मिलान करना होगा। और इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि a गुणा बी प्लस सी प्लस डी। अब देखो, a को b से करोगे ए बी आएगा, प्लस a को c से करोगे ए सी आएगा, प्लस a को d से करोगे ए डी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 5xy को इससे गुणा करेंगे तो देखो आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है ना, और जीरो को जब किसी से गुणा करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, और लास्ट वाला हमारा ये मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला हमें ग्राफ दिया हुआ है भाई, और इस ग्राफ में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, वर्ष 2012 में बिक्री कितनी थी। अब देखो यहां पर गलती क्या है, यहां पर देखो ये जो ग्राफ बनाया है ना भैया, ये क्वेश्चन में गड़बड़ी इन्होंने कर दी है। क्या गड़बड़ी कर दी है, यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि सन नहीं लिखी हुई नीचे। यहां पर देखो बेटा, ये आपके वाई अक्ष होता है, ठीक है ना, यहां पर ये वाई अक्ष होता है और ये हमारा एक्स अक्ष होता है। वाई पे तो हमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन एक्स अक्ष पे यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ, जो सन नहीं दी हुई 2011-12 कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये प्रश्न गलत है, यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर बता ही नहीं सकते। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, अगला हम आते हैं लघुरात्मक प्रश्न। यहाँ पे वापिस शॉर्ट टाइप पे ही है।
और यहां पर लिखा हुआ है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या 12 है। तो देखो जब भी आप ज्ञात करोगे एक सूत्र हो जाएगा 2m बराबर 12। m को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में। तो m का मान कितना आ गया, 6 हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र होते हैं दो। आपको जब भी पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है एक सूत्र लगा दो, m की पावर 2 माइनस 1 और एक लगा देंगे m की पावर 2 प्लस का 1। यहां पर m कितना आया 6, तो 6 की पावर 2 माइनस 1 यानी 36 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 35। और यहां पर m कितना 6 की पावर 2 प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। हमें एक ही बताना था तो 35 लिख सकते हैं, या पूरा सेट लिख दो 6, 35 और 37, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है यहां पर, अगला हमें दिया हुआ है एक टीवी 21,000 रुपए में खरीदा गया। ठीक है ना, 21,000 रुपए में क्या खरीदा गया है, एक टीवी खरीदा गया है। एक वर्ष के पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है मेरे भाई, जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे आपने बाइक खरीदी, अब वो सीधी सी बात है उस बाइक को खरीदने के बाद वो प्राइस तो आपको वापस मिलेगा नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। ठीक है ना, मतलब उसका मूल्य घट जाता है। तो डेप्रिसिएशन लग गया यानी अवमूल्यन लग गया हो, तो एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य क्या होगा ये हमें ज्ञात करना होगा। एक वर्ष पश्चात हमें टीवी का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आप देखो 5% से लगता है, तो 5/100 कितने का है, 21,000 रुपए का। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यहां पर हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 1,050 हो गया। तो यहां पर हो जाने के बाद देखो डेप्रिसिएशन जब भी लगता है तो मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। पहले कितना था, 21,000 रुपए था, अब इस पे डेप्रिसिएशन लग गया कितना, 1,050 का, तो हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पे माइनस करने पर हमारे पास हो जाएगा, देखो यहां पर 9 जीरो, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, एक ने इसको दे दिया, यहाँ पर 9 बच गया, यानी 19,950 रुपए यहाँ पर एक वर्ष पश्चात इस टीवी का मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, सूत्र से भी हो सकता है, बाकी जब हमको एक वर्ष का निकालना था तो हम इस प्रकार इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पर क्या है कि एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं यहाँ पर 63 दिन बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक जगह लिखेंगे मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या, और नीचे लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। और इस प्रकार हम इसका पूरा ब्लॉक बना देंगे, ये हमने ब्लॉक बना दिया, और इस ब्लॉक में हम इस प्रकार से ब्लॉक हमें पूरी तरह बनाना होगा। मशीनों की संख्या कितनी है, यहां पर लिखा हुआ है 63 दिनों के लिए, 63 दिनों में कितनी, 42 मशीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो 54 दिनों में हमें कितने मशीनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब हम क्या कर देंगे, इसको x यहां पर कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, x यहां पर हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा जो कहलाता है ये x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये x2 होता है, और ये हमारा क्या होता है, y2 होता है। इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, और वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 मल्टीप्लाई y2। ठीक है, x1 क्या है यहाँ पर 42 गुणा 63 बराबर x गुणा y2 कितना है 54। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में यहां पर चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में यहां पर चला जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर देखो ये कट रहा है जो आपका 9 से कट रहा है, 9 छक्की 54, और 9 से कट रहा है 7 बार, और 6 से कितनी बार कट रहा है, 7 बार कट रहा है, तो यहां पर कितना हो गया 49। यानी यहां पर जो आंसर आएगा, यानी सॉरी मशीनों की जो संख्या होगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। यानी 49 मशीन यदि होंगी तो वो क्या होगा, वो काम 54 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर व्यंजक आपको दिया हुआ है x ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 2 को सरल कीजिए तथा x के लिए 1 के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करेंगे हम, x माइनस 3
प्लस का 2 हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहां पर x की जगह केवल 1 रख देंगे। जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रख देंगे, 1 को हम यहां पर रख देंगे। तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहां पे क्या करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 2 गया तो क्या बच गया, 0 हमारे पास बच गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं और प्रत्येक खंभे की त्रिज्या, देखो बेलनाकार मतलब होता है सिलेंडर के आकार का, यानी बेलन के आकार के खंभे हैं। ठीक है ना। इनकी जो त्रिज्या है वो हमें 21 सेंटीमीटर दी हुई है। इनकी जो ऊंचाई है वो हमें 6 मीटर दी हुई है। ठीक है ना। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभे के वक्र प्रस्थीय है। देखो एक चीज दे दी आपको, यहाँ पे कोड दे दिया है। और दोस्तों जैसा कि आपका एग्जाम नजदीक है और ये भी है कि तैयारी आपकी कंट्रास्ट होना बहुत जरूरी है, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इसी प्रकार देखो ये तो मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं और बेसिक टॉपिक जो भी होंगे आपके मैथ से संबंधित और साथ ही साथ क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बनते हैं रिलेटेड उन्हें हम सब करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो आप लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है ना। तो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर त्रिज्या में 21 दी हुई है और ऊंचाई 6 दी हुई है। ये कट गया 3 बार। ठीक है ना। तो 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 6 कर देंगे। यहां पर हो गया 44 गुणा 18। ठीक है ना। अब 18 चौके कितना हो गया, 72। कितना, 18 चौके 72, 7, 18 चौके 72 और 7 कितना हो गया, 89, सॉरी 79 हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो गया, 79 हो गया। तो यहां पर जो हमारे पास आया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके यहां पर बेटा, यहां पे मीटर में दिया हुआ था। ठीक है ना, सेंटीमीटर नहीं है यहां पर सेंटीमीटर जो दिया हुआ है थोड़ा गड़बड़ी हो चुकी है। और गड़बड़ी क्या है, देखो ये जो आपको दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर में हमें बदलना होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसे थोड़ा हम हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया यहाँ पे पूरा। यहां पर हमें जो दिया हुआ है वो हमें क्या करना होगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 21 को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.21 मीटर यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब लगाइए सूत्र। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 0.21 है और ऊंचाई कितनी है 6 है। इसका पॉइंट हटा दो, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, 3 बार कट गया। ठीक है ना। तो 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 6/100। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आता है। जब भी रुपए की बात होती है तो आप हमेशा इसको गुणा कर दो, कितने से, 8 से। एक चीज और पढ़ लेना, यहां पर लिखा हुआ है वर्ग मीटर और हमने भी जो निकाला है वो वर्ग मीटर में ही आएगा क्योंकि मीटर में हमने बदल दिया है। ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो 2 से कट जाएगा 50 बार, फिर 2 से कट जाएगा 11 बार और ये कट गया 25 बार। ठीक है ना। और कुछ कटेगा नहीं तो आप क्या कर दो, 11 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 8/25, इसको गुणा करके 25 का भाग दे दो तो जो आंसर आएगा आपका वो इसका अमाउंट निकल जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न तालिका का प्रयोग करके रैखिक आलेख बनाना है आपको। विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है। आपको दिया हुआ है कि एक्सीडेंट कितने कितने हुए हैं वो आपको दिया हुआ है और आपको क्या बनाना है, आपको यहां पर एक रैखिक आलेख बनाना है। अब देखो ग्राफ आप जिनको आता है वो आसानी से कर पाएंगे। ग्राफ में किस प्रकार से स्केल लिया जाता है, ठीक है ना, तो वो स्केल कैसे लेंगे, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। वैसे देखो इनका मैं पूरा एक टॉपिक बना दूंगा क्योंकि अभी आपको मोटा मोटा देखो समझने से कोई मतलब भी नहीं है इन चीजों को, तो ग्राफ आप खुद भी बना सकते हैं, इतना तो खैर है आप में हिम्मत। अब अगला प्रश्न जो है वो हमें दिया हुआ है ऐसे टाइप क्वेश्चन से। यहाँ पर देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है और वो है पाई चार्ट का। पाई चार्ट आपको बनाना बहुत जरूरी आना चाहिए। ठीक है ना। पाई चार्ट क्या है, देखो यहाँ पर देखो आइटम दिया हुआ है आपको और जब आप इसको करेंगे तो देखो इस टाइप से आपको इसको करना होगा। यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक बनाने होंगे। कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे। कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है ना, 3 ब्लॉक यहाँ पर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आइटम है वो लिख देंगे हम। यहाँ पर आइटम कौन कौन से हैं सब लिख दीजिए। क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट लिख दिया
और क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल लिख देंगे। और हमारा क्या है, वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल लिख देंगे। और क्या है, और हमें बॉल दिया हुआ है, बॉल लिख देंगे। इसी प्रकार अदर है, अन्य लिख देंगे जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिकेट कितना है, 3200 है, ये 800 है, ये 1600 है, ये 1200 है, और ये 400 है। बेटा जब भी पाई चार्ट आप बनाओगे तो वहां पर पाई चार्ट में डिग्री का रोल होता है, और पाई चार्ट हमेशा जो बनता है वो कंपास, पेंसिल, स्केल, इनसे ही मिलके बनेगा। और देखो पाई चार्ट यदि आपको और अच्छे से समझना है, मैं इसका एक वीडियो जरूर बना दूंगा आपके लिए। डेफिनेट 4 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पाई चार्ट का डेफिनेट आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3200। टोटल इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 7200। इसको पाई चार्ट बनाने के लिए 360 डिग्री से हमेशा गुणा करोगे आप। 20 से 20 कट गया, ठीक है ना। 32 से, सॉरी 36 से कट जाएगा ये, 36 से यहाँ पर 360 है, ये 36 से कट जाएगा 10 बार, और ये 36 से कट जाएगा 2 बार। 2 से वो कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। यहाँ पर जो आपके पास बच गया 32 गुणा 5, गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16, तो कितना हो गया, 160 डिग्री हो गया। इसी प्रकार आप अगला निकालोगे, 800 बटे 7200 गुणा कितना, 360 डिग्री। इसी प्रकार आपको सबों का निकालना होगा। निकालने के बाद पाई चार्ट बनेगा, ठीक है ना। अब पाई चार्ट कैसे बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें और अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये पाई चार्ट बनेगा, 4 नंबर का डेफिनेट आएगा मेरे भाई एग्जाम में। अगला प्रश्न जो आपके यहाँ पर है, यहाँ पर आपको पाई चार्ट मैंने बता दिया कैसे बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि उनके मापों का बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। इसके आसन कोणों का मान बराबर है। आसन कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये एक्स है तो फिर ये भी क्या है, एक्स है। इनका नाम रख दिया ए बी सी और डी। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आसन कोण जो होते हैं उनका योग दोनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्स है, यहाँ पर भी ये एक्स है, बराबर 180 डिग्री कर देंगे। तो एक्स बराबर 180 डिग्री कर देंगे। एक्स को बाहर करके गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसका मान जो होगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कोणों का मान कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड याद कीजिए। देखो बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, आएंगे डेफिनेट, इस टाइप से पैटर्न आएगा, 100% आएगा। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस का 12। जब भी इस प्रकार से करेंगे, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और इस नंबर को इससे गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 मानेंगे और यहाँ पर 12, तो 12 एकम क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। 12 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जिन्हें जोड़े चाहे घटाएं जब तो 7 आए, और उन्हीं 2 नंबरों से गुणा करें तो 12 आए। तो वो हो जाएगा हमारा क्या, 4 प्लस 3। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 4x प्लस का 3x, 2 के बना देंगे जोड़े। इन दोनों में मैच करेगा x, x यहाँ से हट गया, x हट गया, 4 बच गया। इन दोनों में मैच करेगा 3, क्योंकि 3 के पारे में दोनों नंबर आते हैं। 3 से 3 हट गया, x बच गया, और 3 चौके क्या हो गया, 12। तो एक तो हमारा अंदर का हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, बाहर का। इस प्रकार हो जाएगा। सेकंड वाला पॉइंट है, ये भी इसी प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का क्या है, 16, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को सेम लिखेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब 16 आएगा। तो 4 प्लस 4 करने पर 8 मिल जाएगा, 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो माइनस का 4x और माइनस का क्या हो जाएगा, 4x। देखो थोड़ा फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जिनको ये आते हैं वो तो आसानी से कर लेंगे, और जिनको नहीं आते उनके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, इन सब टॉपिकों के अलग अलग बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 के जोड़े बन जाएंगे, यहाँ पर x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4 बच गया, यहाँ पर भी x माइनस 4 आ जाएगा। तो एक तो हमारा अंदर का हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, बाहर का। इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला पॉइंट थर्ड वाला, y की पावर 4 माइनस 16। इसकी पावर 4 है तो 2 की पावर कर दो 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 ही आएगा 2 को 4 बार गुणा करने पर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर इसके 2 टुकड़े कर देंगे। 2 टुकड़े कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो y का एक टुकड़ा अंदर और एक टुकड़ा बाहर रख देंगे। इसी प्रकार 2 का भी एक टुकड़ा अंदर और एक टुकड़ा क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे। यानी 2 दूनी क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार तो माइनस में, एक बार तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। एक बार तो माइनस में और एक बार किस में कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे। फिर दोबारा आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इसे हम लिख देंगे माइनस में और एक बार लिख देंगे इसको प्लस में, ठीक है ना। और इसको हम सेम इसी प्रकार कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगला पॉइंट क्या है, ये आप खुद कीजिएगा, सेम इसी प्रकार का पैटर्न है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फर्स्ट सेकंड की तरह ही सेम है। 4 चौके 16, 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे, वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये भी इसी प्रकार है, आप आसानी से कर पाएंगे इनको, कोई बिना हेडक। और यहाँ पर हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया मेरे भाई, और हमने पूरा मॉडल प्रश्न पत्र हल कर लिया है। पार्ट 1 भी हमने किया था, जिन्होंने नहीं करा है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हैं। और दोस्तों देखो, आगे भी आपसे मुलाकात होगी, कुछ नए नए वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, पेपर की पूरी तैयारी करेंगे हम। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।